नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं नरेंद्र पांचाल, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज रिज्वाइन करने के बाद, रीइंस्टेट के बाद आज आपके सामने पहली वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, आज इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी मैं देख रहा हूँ मेरे ट्रैक मेंटेनर साथी भ्रमित हो चुके हैं और अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मल्टी स्किल ऑफ कैडर मल्टी स्किलिंग ऑफ कैडर मर्जिंग, इसको लेकर बार बार वो उत्साहित हैं और चाहते हैं कि ये हो जाए तो शायद हमारे को बेनिफिट हो और प्रमोशन के हमारे आसार बढ़ जाएं। साथियों, मैं आपको बता दूं, मल्टी स्किल ऑफ कैडर मर्जिंग ये प्रोसेस रेलवे में आज से नहीं, ये करीबन 40 वर्षों से चला आ रहा है और मेरे पास प्रमाण के लिए आपको दिखाने के लिए कुछ दस्तावेज भी हैं। मैं आपको बताऊं भी, जिक्र भी करूंगा, आप भी उनको गूगल के माध्यम से देख सकते हैं सर्च करके। साथियों, मल्टी स्किलिंग ऑफ मर्जर का जो काम है रेलवे में, वो आज से नहीं 40 सालों से चला आ रहा है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि स्टेशन मास्टर, टीआई, एएसएम, यार्ड मास्टर, टीएलएस, इन सभी को यानी कि अनेक श्रेणियों को विलय करके संयुक्त रूप देना ही मल्टी स्किल मर्जर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यदि स्टेशन मास्टर को स्टेशन का कैबिन छोड़ के यार्ड मास्टर का काम करना पड़े तो वो वहाँ जाकर यार्ड मास्टर का ही पदभार संभालेगा, यानी कि उसी की कार्यविधि का संचालन करेगा। यानी कि न केवल अगर उसको स्टेशन मास्टर रेलवे ने भर्ती किया है तो वो स्टेशन मास्टर का कार्य न करके टीआई का भी कार्य कर सकता है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का भी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, यार्ड मास्टर का भी कर सकता है और टीएलएस का भी कर सकता है। ये है मल्टी स्किल का एक एग्जाम्पल। साथ में साथियों, दूसरा एग्जाम्पल अभी मैं दे रहा हूँ ईएसएम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर, एमएसएम, मैकेनिकल सिग्नल मेंटेनर, दोनों को मिला के रेलवे ने एक ही चीज़ बना दी है, सिग्नल मेंटेनर नाम दे दिया उसको। अब ये ग्रेड अपग्रेडेशन के बेस पर एक दूसरे का पोस्ट जो है चेंज होता रहता है, लेकिन अगर हम बात करें तो मल्टी स्किल मर्जर में फ़ायदा सिर्फ ये है कि यदि इनमें से दोनों में से एक कर्मचारी अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह दूसरा कार्यभार संभाल सकता है। पोस्ट चाहे जो मर्जी हो, और जो मर्ज की गई कैटेगरी है उनमें जिस जिस कैटेगरी को शामिल किया जाएगा, अगर उनमें से एक कैटेगरी का कर्मचारी उपस्थित नहीं होता, दूसरी कैटेगरी का कर्मचारी उसमें वो कार्य कर सकता है। इसको मल्टी स्किल करने के लिए जो फंक्शनल जितने भी वर्क रहेंगे उनकी ट्रेनिंग रेलवे दे रही है, जगह जगह चल रहा है काम। उसके बाद बढ़ता हूँ दोस्तों, केवल आपके ऊपर विशेष रूप से ट्रैक मेंटेनर के ऊपर बोलना चाहूँगा। मल्टी स्किल मर्जर का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ट्रैक मेंटेनर का देता हूँ। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रेलवे में हमें ट्रैक मेंटेनर, गैंगमैन, ट्रैकमैन के नाम से जाना जाता है। आज ट्रैक मेंटेनर यदि ट्रैक पे ड्यूटी करे तो ट्रैकमैन, गेट पे ड्यूटी करे इंजीनियरिंग गेट पर तो गेटमैन, ट्रॉली पे ड्यूटी करे तो ट्रॉलीमैन, कीमैन का ड्यूटी परफॉर्म करे तो कीमैन और पेट्रोलमैन का करे तो पेट्रोलमैन। तो यही तो है मल्टी स्किल ऑफ मर्जर, इसी को तो कहते हैं दोस्तों। यदि आपको भरोसा ना हो तो आप रेलवे बोर्ड के लेटर नंबर 177/2003 को सर्च कीजिए, आपको पूर्ण रूप से डिफाइन करके पता चल जाएगा। दोस्तों, रेलवे में ये पॉलिसी आज से नहीं चल रहा है, ये वर्षों से चल रहा है, लेकिन आज इसके परिणाम आने लगे हैं। लोगों को पता चलने लगा कि जो पहले रेल कर्मचारियों की संख्या 22 लाख होती थी, आज वो 9 लाख रह गई है। उसका कारण यही तो है मल्टी स्किल ऑफ मर्जर, यही तो है प्राइवेटाइजेशन, यही तो है अधिक से अधिक कर्मचारियों पर कम से कम अधिकारियों का कंट्रोल। तो दोस्तों, मेरा कहने का फर्ज है आपको समझाने का, संतुष्ट करने का कि जो फेडरेशन आज जो काम कर रही है वो केवल आपको दिखावे के लिए कर रही है। जो काम उनको वर्षों 20 वर्ष पहले करना चाहिए था, वो आज 20 वर्ष के बाद कर रही है, जिसका खामियाजा न केवल ट्रैक मेंटेनर बल्कि अन्य विभाग के लाखों कर्मचारी भुगत रहे हैं। बात करता हूँ मैं मल्टी स्किल ऑफ मर्जर के बाद में एनपीएस की। एनपीएस को भी तो चालू हुए 15 साल से ज़्यादा हो गए ना। 15 साल के बाद जब इसके परिणाम आने शुरू हुए तो तब ये हमारा फेडरेशन विरोध कर रही है। तो क्या तब इन लोगों ने प्रपोजल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे ना? यही लोग तो ट्रस्टी बने हुए थे ना।
लेकिन आज आपको ये बताकर कि हम आपके पक्ष में खड़े हैं और कर्मचारी हित में काम कर रहे हैं, हम आपको भ्रमित न करके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो दोस्तों ये भ्रमित ना बोलूँ तो इसको मैं क्या बोलूँ। आपको दोस्तों केवल और केवल ट्रैक से संबंधित कार्य दिए जाते हैं, ऑफिशियल कामों में आपका सहयोग नहीं लिया जाता है। ऑफिशियल यदि आप काम करने लगें, बड़े बड़े नेताओं के बीच में, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में यदि आप बैठें नेगोशिएट करें, तो शायद आपको भी इन चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही कहना दोस्तों कि आप इतने एजुकेटेड होते हुए भी किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। सबसे पहले उसके बारे में गौर फरमाएं, पूर्ण जानकारी हासिल करें। अगर नॉलेज नहीं है तो 4 आदमियों की सलाह लें, उसके बाद ही ग्रुप में डालें। क्यों? क्योंकि आज को आपको पता दोस्तों, व्यक्ति व्यक्ति को देखकर बदलता है, यानी कि संगत का असर जरूर पड़ता है। तो मेरा सीधा सीधा आपसे कहना है कि आप जो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो साथियों उसके बारे में एक बार मैसेज जो भी डाल रहे हैं, एक बार हमारे से उस बारे में डिस्कस ज़रूर करते हैं। मैं पहले भी ट्रैक मेंटेनर साथियों को कह चुका हूँ कि ट्रैक मेंटेनर यूनाइट होकर यदि काम करे तो बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकता, अपने अधिकार हासिल कर सकता। उसे किसी फेडरेशन, किसी यूनियन की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि ट्रैक मेंटेनर यूनियन जिसने आते ही आपको 2700 रुपये रिस्क अलाउंस दिलाया, शूज़ अलाउंस दिलाया, लेवल क्रॉसिंग अलाउंस दिलाया, गैंग शेल्टर का निर्माण करवाने के लिए रिकमेंडेशन लेटर पास करवाया। अभी ऐसे न जाने में कितने बेनिफिट आपको बता सकता हूं जो ट्रैक मेंटेनर ने आपके लिए एकजुट होकर किए हैं। सभी के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, विशेष रूप से वो युवा साथी जो आज रेलवे में नवनियुक्त हैं, जो नए नए भर्ती हुए हैं, जिनको नेता बनने का भी शायद शौक हो सकता है, और रेलवे की जो राजनीति चल रही है, जो यूनियनें राजनीति कर रही हैं, उनमें उनका कोई ना कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। तो साथियों भ्रमित ना हो, अपने लक्ष्य से मत भटको। आपका लक्ष्य एक ही है, LDCE फॉर ट्रैक मेंटेनर। जिस दिन आपको ये मिल गया उस दिन समझो आपका जीवन सफल हो गया। अब मल्टी स्किल ऑफ मर्जर के माध्यम से ट्रैक मेंटेनर से अनेक प्रकार के काम लिए जा रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल मैंने दिया, तो क्या उसमें आपको प्रमोशन मिला? आप ट्रॉली मैन भी बन गए, गेटमैन भी बन गए, लेकिन प्रमोशन तो नहीं मिला ना। तो साथियों रेल एक सेवा संगठन है जो कि सरकारी है। सरकार चाहे उसमें जो मर्जी कर सकती है। देवराय कमेटी का रिपोर्ट अक्टूबर 2015 में देवराय कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया था कि रेलवे का पुनर्गठन होना तय है। तो पुनर्गठन क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन जिसको आप बोलते हैं। पहले रेलवे में चेयरमैन सहित, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सहित, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड सहित 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते थे। कुल मिलाकर 8 मेंबर होते थे। और आज वर्तमान में चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड सहित 5 लोगों को कंट्रोल दे दिया गया। ठीक उसी प्रकार जीएम की जगह जनरल मैनेजर की जगह CEO बैठा दिया जाएगा। ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। रेलवेज को मॉडिफिकेशन भी बोल रही है। इंडियन रेलवे का पूरा ठेका कोंकण रेलवे को दिया गया। कोंकण रेलवे बोले तो मॉडिफाई रेलवे। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो कोंकण रेलवे गोवा साइड आपको पता होगा, गोवा में वो एक मॉडिफाई रेलवे बोले जाते हैं। तो साथियों मैं मुद्दे से न भटक कर केवल ट्रैक मेंटेनर को जागरूक कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, भ्रमित ना हो। सोचने का इशू है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यानी कि NRMU और NFIR यानी URMU। बात करूँ AIRF मेंस फेडरेशन की, मेंस फेडरेशन इसके विरोध में है और NFIR URMU वो इसके पक्ष में। सोचने की बात है, जबकि JCM होता है तो दोनों की साझी तरीके से सहमति ली जाती है, प्रपोजल दोनों को भेजा जाता है, दोनों हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद ही रेलवे में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। साथियों मेरा अनुभव कहता है कि मैंने अपने कार्यकाल में, इस 5 साल के कार्यकाल में संघर्ष भी किया है बगैर किसी छत्र छाया के। यूनियन की लीडरशिप की है लोगों को देख देख कर। आज मेरा कम उम्र में इतना अनुभव है कि साथियों यदि आप एकजुट होकर लड़ेंगे ना तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो किताबी ज्ञान हम जिसको बोलते हैं, वो किताबी ज्ञान को यदि आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे ना तो आप बहुत ही कारगर नेता बन सकते हैं। युवा पीढ़ी में आप तब्दीली ला सकते हैं। ट्रैक मेंटेनर को भी प्रमोशन मिलेगा तय है, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। एक अच्छे संगठन को अच्छे नेतृत्वों के हाथ में देना पड़ेगा। अच्छा नेतृत्व होगा तो आपको कम से कम समय में सारी सुविधाओं का लाभ आपको आसानी से मिल सकता है। साथियों मेरे तमाम साथियों से, जो भी साथी मेरा इस वीडियो को
देख रहे हैं और सुनेंगे मेरे विचारों को। अगर यदि आप संतुष्ट हैं इससे, तो मैं अगला वीडियो किसी और टॉपिक पर, जिस पर आपको फेडरेशन या रेलवे बोर्ड कोई भी परमिट करेगा, तो उसके ऊपर मैं पूर्ण रूप से आपको जानकारी दूंगा। लेकिन फिलहाल में मल्टी स्किल ऑफ मर्जर के बारे में आप चिंतित ना हो, इससे ट्रैक मेंटेनर को कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं आप ये सोचे कि फ़ायदा है। मल्टी स्किल ऑफ मर्जर का मैं एग्जाम्पल ट्रैकमैन को ब्रीफली दे चुका हूँ। ट्रैकमैन, ट्रॉलीमैन, गेटमैन, गैंगमैन, पेट्रोलमैन, कीमैन, ये मल्टी स्किल ऑफ मर्जर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 1800 ग्रेड पे का ट्रैक मेंटेनर 2400 वाले कीमैन का भी कार्य कर रहा है आज के दिन, और एमसीएम जो ब्लैक स्मिथ होता है उसका भी कार्य कटिंग का वो कर लेता है। आर्टिजन स्टाफ के साथ में मिलकर वो वेल्डर का भी काम कर लेता है। तो ये ही तो है मल्टी स्किल। तो साथियों, मेरी ये वीडियो अभी 10 मिनट से ऊपर होने जा रही है, तो शायद आपको लंबा सुनना भी पड़ता है। यदि आप भविष्य में अन्य किसी चीज़ की डिमांड रखें तो उससे मोटिवेशनल वीडियो और बना दूँगा। ठीक है साथियों, जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों। ट्रैक मेंटेनर यूनियन जिंदाबाद, ट्रैकमैन शक्ति जिंदाबाद, युवा साथी जिंदाबाद, आप सभी जिंदाबाद।